नमस्कार दोस्तों। वो आपने गाना सुना होगा ना, ऑल इज़ वेल, है ना, सब ठीक है। ये गाना आपने सुना होगा ना। वो सिर्फ गाना नहीं है, वो हमें अपने अंदर में ये बोलना भी है। बाहर अगर ना भी बोल पाएँ, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति है जो सबको पता हो गई है कि हाँ, इनके यहाँ गड़बड़ है, तो बाहर से लोग मिलने आते हैं, पूछने आते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, उस चीज़ का क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब होता है ना। और हमें बताना भी होता है, बताना भी चाहिए। ठीक है, लोग हमें अपना कंसर्न दिखाते हैं, ये भी छोटी बात नहीं है इस टाइम पर कि अपना कीमती टाइम निकाल कर हमसे वो मिलने आते हैं, तो ठीक है। लेकिन अंदर में इसको बोलना है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। वो रिलैक्स आपको महसूस करना है। जैसे जैसे हम अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परेशान ना होकर रिलैक्स महसूस करते जाएंगे, वो बाहर की परिस्थिति जो हमें दिख रही है वो हील होती जाएगी। आप इसको करके देखिएगा। जैसे तबीयत ख़राब हो, तो तबीयत ख़राब को आप जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप जैसे तबीयत ख़राब है तो आपको 2 दिन छुट्टी लेनी है, तो छुट्टी लेके आप सोचिएगा हाँ, अब मैं रेस्ट करूँगा 2 दिन आराम से। चलो ये बहाना तो मिला कम से कम छुट्टी लेकर रेस्ट करने का, है ना? तो ये जैसे अपने शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं अपने थॉट्स को, हम अपने आप को, जैसे एक बच्चा होता है जब उसको पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, अगर वो नहीं पढ़ता तो कहा जाता है अगर तुम पढ़ोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, अगर तुम इतने नंबर लाओगे तो हम तुम्हें ये देंगे। तो उसमें कई बार बच्चे अपना एफर्ट भी डालते हैं, तो जो हमारा मन है उसको भी कुछ ना कुछ हमें दिखाना है कि देखो, अगर ये आया है तो इसमें तुम्हारा ही अच्छा हो गया। अब तुमने ही 2 दिन की छुट्टी ली और इतने समय से तुमने छुट्टी भी नहीं ली थी, तुम्हें ही आराम मिलेगा, तुम भी आराम से आराम कर पाओगे। तो हर चीज़ में अपने आप को फ़ायदा दिखाना है। जैसे हर चीज़ में हम फ़ायदे की बात करते रहते हैं, तो मन को आदत है फ़ायदा देखने की, क्योंकि हमने उसको दिखाया है वो चीज़। मन की गलती नहीं है, मैंने उसको दिखाया है कि तुम्हारा यहाँ क्या फ़ायदा, यहाँ जाने से क्या फ़ायदा, ये कहने से क्या फ़ायदा, ये करने से क्या फ़ायदा। तो उसको फ़ायदा दिखना चाहिए, तो उसको हम फ़ायदा मोल्ड कर कर के भी दिखाएँगे। जैसे कोई काम होता है जिसमें हमें कई बार अपने मन के विपरीत करना पड़ता है, मतलब हमारा मन होता नहीं है करने का, पर हमें करना पड़ता है। तो वहाँ आप कोई लाइन खोज लीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से और उसको मन को दिखाइए कि देखो हाँ, ये ठीक है, इसको ऐसा करने से ये हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हमें कंफर्ट नहीं होता। जैसे अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो बहुत भागा दौड़ी हो जाती है कि अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, फिर हम आके डॉक्टर के यहाँ भी ले जाना है, तो वहाँ छुट्टी ले सकते हैं। थोड़ा हम भी आराम कर लेंगे और उस काम को भी आराम से कर लेंगे। अगर हम जॉब नहीं करते हैं, हम घर में रहते हैं और तब कोई परिस्थिति आती है, तो भी घबराने की बात नहीं है कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा। सब चीज़ अनुभव देने के लिए हमें आती है। अगर हमें फ़ीवर कभी ना हुआ हो और सामने वाले को कभी फ़ीवर हो जाए, तो हम कहेंगे वो कितना बेड पे लेटा रहता है, ठीक है थोड़ा सा फ़ीवर ही तो है। लेकिन जब हम उस फ़ीवर को अनुभव किए रहते हैं, तो हमें पता है कि हाँ, शरीर में दर्द होता है, कुछ मन नहीं करता करने को, थोड़ा लेटने का भी मन करता है, फिर दवाएं भी ऐसी मिलती हैं जिससे नींद आती है, तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नहीं तो हम कितने सारे जो है टैग लगा देते हैं सामने वाले पर कि इनको तो ज़रा सा फ़ीवर हो जाए तो बस ये लेट जाते हैं, जबकि हमें पता है कि हर शरीर की अलग अलग कैपेसिटी है। हो सकता है कि हम तबीयत ख़राब में भी काम कर लेते हों, सामने वाले को हल्का सा फ़ीवर या हल्का कहीं शरीर में दर्द है तो उसका शरीर ऐसा है कि वो नहीं उठ सकता, वो नहीं कर सकता। तो ये सब अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं या हम जॉब करते हैं, तो हमारा वहाँ भी एक वातावरण होता है, एक फैमिली टाइप का होता है, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे के लिए। तो हम जहाँ भी रहते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी अनुकूल परिस्थितियाँ बना कर रहें, मतलब हैप्पी रहे वो जगह, ताकि हम जब जॉब पर जाएं तो हमें कड़वाहट मन में ना हो, मन में भारीपन ना हो, क्योंकि अगर हम 4 दुश्मन बना के रखेंगे तो हमें वहाँ काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नई जॉब पकड़ते हैं, तो पहले दिन से ही हमें सबके लिए कंसर्न रहना है। ठीक है, अगर एक आध आपको ऐसा कोई मिल जाता है कि आप उसके लिए कितना भी कंसर्न करें, पर वो थोड़ा आपके प्रति वो करता है, तो उसके उस पार्ट को जो वो आपके नेगेटिव में कर रहा है, उसको कट करके निकाल देना है। उसके
करना है कि वो उसका संस्कार है, कोई बात नहीं, संस्कार है उसको। लेकिन आपको अपना माहौल हैप्पी बना के रखना है कि आपको काम पर जाने का मन करे। ऐसा ना मन करे कि मैं रिज़ाइन ही कर दूँ यहाँ से, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव थॉट पड़ती है और अगर हम उसे हील नहीं करते, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, सपोज़ हमने छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं कि हमने आगे भी बढ़ाया उसको, कुछ कहकर नहीं बढ़ाया, छोड़ दिया, तो भी आप याद रखिएगा कि वो धीरे धीरे खुन्नस पैदा करती जाएगी। मैंने देखा है इसको। छोड़ना नहीं है उसको, उसको पॉजिटिव थॉट्स देना है। कहाँ? अपने मन के अंदर, बाहर नहीं है कुछ, सब हमारे अंदर है, वो उनके अंदर है और दूसरों के अंदर है। मतलब अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं दिख रहा है कि उसे बाहर कोई मलहम पट्टी करना है। कहाँ मलहम पट्टी करना है, कहाँ दवा लगानी है, कहाँ मेडिसिन देना है? अंदर देना है, मन को देना है, जो हमें वो कई तरह के संकल्प देता है। जैसे कोई हमारे सामने से गुजरा तो हम कहेंगे देखा, तुमने देखा होगा, इग्नोर कर दिया। ये जो थॉट्स देता है, इसको बढ़ने नहीं देना कि तुम्हें कैसे पता कि इग्नोर कर दिया। तो अगर मान लो इग्नोर अगर सामने वाले ने कर दिया तो तुमने तो देखा ना, तब तो तुम्हें पता चला कि इग्नोर कर दिया। तुम जाके बात कर लेते। तुम नहीं अच्छे बन सकते? तुम भी तो कर सकते हो वो काम जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करने का राइट नहीं है तुम्हें। अपने मन को ये आंसर देना। जैसे हम दूसरों को समझाते हैं वैसे अपने आप को बैठकर समझाना है निरंतर, जब तक वो शांत ना हो जाए। तब आप देखिएगा कि आपके मन में सेकंड डे जब आप देखेंगे तो वो बात रहेगी नहीं, और वो सामने वाला दिखेगा तो आप उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे कि अरे इसने कल तो मुझे इग्नोर कर दिया था, इसने कल मुझे इग्नोर कर दिया था, आज मैं भी नहीं बात करूँगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंदर जो है वो नासूर बनती जाती हैं। और फिर वे एक रिश्ते में नहीं होता कि कहीं आपने अपने कलीग्स के साथ किया, फिर वही संस्कार आपका क्योंकि बन गया है, अब वो घर में भी आएगा, अब वो रिलेशन में भी जाएगा। तो ये आपको हर जगह इफ़ेक्ट करेगा। कल के आपके बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी हो, वहाँ भी जाएगा। मतलब ये हर के प्रति, कल को अपने ही बच्चे जब बड़े हो जाते उनके प्रति भी आएगा। तो ये हर जगह काम करेगा। वो रिश्ते बदलते जाएंगे, आपकी जॉब हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन ये संस्कार पक्का हो जाएगा और ये हमेशा आपके अंतर मन में बैठा रहेगा, जो आपको कहीं भी एडजस्ट नहीं होने देगा। अगर हमने इसको अपना बना लिया, मतलब कि हाँ हम सही हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसीलिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं और उनका शरीर इतना ख़राब होता जाता है कि बहुत कम एज में वो बूढ़े दिखने लगते हैं। बहुत कम एज में उनकी जो स्किन है वो डल हो जाती है, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लटक जाती है। ये सब इसका कारण है कि हम मन से हेल्दी नहीं रहते। तन तो ठीक है कि वो तो कार्मिक अकाउंट के अनुसार आता जाता है, पर मन को हेल्दी बनाए रखना है, और इसके लिए मन को आंसर करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा तुम्हारे साथ कोई भी कुछ करे तुम गलत नहीं करना, तो ऐसे ही मन को भी सिखाना है कि तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि तुम्हें बहुत बड़ा स्टैंड लेने चलना है। वो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो होता है संस्कार और दूसरा होता है कि लोग जैसे जानबूझकर परेशान करने के लिए करते हैं। तो जो संस्कार है उसको सहन करना होता है। किसी को चिल्लाने का संस्कार है, किसी को आप देखेंगे ना बार बार झूठ बोल देगा, उसे सीधी बात करने की आदत ही नहीं है। जैसे ही आप कुछ पूछेंगे फट से झूठ बोलेगा, छुपाने की आदत होती है, अपनी बातों को छुपाने की आदत होती है। तो कुछ इनसिक्योरिटी होती है उनके अंदर, उनके संस्कार के अकॉर्डिंग। तो वो सब आपको इग्नोर करना है, उसमें आपको इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, वो उसकी बात है, वो जिसे बताना चाहेगा बताएगा, वो हमें नहीं बताना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी वो संस्कार है हर चीज़ को सीधा ना बताना, धीरे धीरे बताना, बाद में बताना। ऐसे तुरंत तुरंत के लिए तो वो मना ही कर देगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो इनके साथ आपको कुछ भी भसड़ नहीं करना है, इनके साथ आपको वैसे ही रिश्ता रखना है। इनको बताना होगा तो धीरे धीरे आराम से बताएंगे, इनकी बात है। तो इस तरह से संस्कार को हमें सहना होता है, सहन करना संस्कार को होता है। मैनिपुलेट लोग करते हैं, वो थोड़ा सहन नहीं करना होता, वहाँ थोड़ा एक्शन लेना होता है, लेकिन सॉफ्टली में एक्शन लेना चाहिए पहले,
पहले शुरुआत में तेज बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। पहले धीरे से हमने कुछ कह दिया कि नहीं भई ऐसा मत करिए, ये तो हमें परेशान करने वाला है। तो मतलब इस तरह से अगर वो ना माने तो हाँ, थोड़ा हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर चीज़ें थोड़ी बढ़ती जाती हैं तो वो ठीक नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर जगह आप देखेंगे तो लोग अपने संस्कारों ज़्यादा जगह पर लोग अपने संस्कारों को ही यूज़ कर रहे होते हैं, और संस्कारों को हम नहीं समझते हैं, तो इसलिए हमारे बीच डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों को ध्यान रख के चलेंगे तो हमारा घर का, परिवार का माहौल, हमारे रिलेशन में हमारे संबंध, आप देखेंगे 90% हमारा या 92% तक हमारा अच्छा ही रहेगा हर जगह। ये थोड़ा-सा जो रहता है तो ठीक है, वो हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो आता ही है सामने। वहाँ भी हमें जितना हो सके थोड़ा माफ़ करके ही चलना चाहिए कि ठीक है भई, ठीक है, क्लैरिफ़िकेशन भी देना चाहिए। कई बार अपने आप को प्रूफ़ भी करना पड़ता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया या ऐसा नहीं सोचा, इसके पीछे ये रीज़न है, वो भी क्लियर करना होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं क्लियर क्यों करूँ? नहीं, क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए, ताकि सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए कि इसने जो ये काम किया ये सोच कर किया, इसकी ये इंटेंशन थी, तो वो उसको भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। या दूसरों को वो सुनाता है और दूसरे आकर हमसे कहते हैं कि अच्छा तुमने ऐसे किया क्यों, वो ऐसा बोल रहा था, तो हम उनको भी क्लैरिफिकेशन देंगे कि हमने ये सोच कर किया था, ऐसा सोच के नहीं किया था, हमारी तो ये इंटेंशन नहीं थी। तो वहाँ भी क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सबको क्लैरिफिकेशन क्यों देते चलें, हम किसी के नौकर हैं क्या क्लैरिफिकेशन देने के लिए? नहीं सोचना चाहिए, दे देना चाहिए। इससे आपका ही कंफर्ट बढ़ेगा, आपको लोग समझेंगे। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसे यूज़ करना चाहिए अपने संस्कारों को। नमस्कार दोस्तों। कमेंट सेक्शन में मेरा लिंक है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं।